बिटिया अगर घर में शादी के योग्य है, 10 काम छोड़ के ना लेना चाहिए और 100 काम छोड़ के खा लेना चाहिए और 1000 काम छोड़ के बिटिया की शादी कर देनी चाहिए। लेकिन शर्त एक है, अगर आपको लगता कि बेटी विवाह के योग्य हो रही हो, गलत रास्ते पे जा रही है, आपका नाम मिट्टी में मिलाने वाली है, तो आप जितनी जल्दी हो सके शादी कर दो। और कहीं आपको लगता है कि बेटी पढ़ने लिखने में तेज है, कोई आंच नहीं आने वाली आप पे, धर्म के कार्य कर रही है, आपका नाम कर रही है, तो आप ठहर जाओ, रुक जाइए। लेकिन कहीं एक नजर से भी आपको लगे कि हमारी बेटी गलत रास्ते पे जा रही है, तो बेटी के हाथ पीले कर दो। ये आपके लिए भी अच्छा और बिटिया के लिए भी अच्छा है। बोलिए गोविंद भगवान की। और मैं यहाँ माताएं बैठी हैं, आजकल अगर देखा जाए ना तो 80% बेटियों का घर बिगाड़ने में उनकी खुद की माताओं का हाथ है। ये जो 4-4 घंटे फोन पे लगी पड़ी हो ना, क्या खाया, क्या पिया, कहाँ जा रही हो, पति कहाँ गया, सास क्या कर रही है, ननद कब आई, कब जाएगी, उसके बच्चे का क्या फर्क पड़ता आपको? आपके घर में बहू है ना, उसे संभालिए, क्या दिक्कत है आपकी? कुछ पिता ऐसे होते जो बिटिया की ससुराल में लड़ाई हो जाए ना तो ऐसे जाएंगे भैया एकदम गाड़ियां भर के, बोले निकलो बाहर, और बेटी से कहेंगे तू चिंता न करना, बाप जिंदा है अभी, और एक काम करना, अगर ये ज्यादा परेशान करे तो या फांसी लगा लेना या आग लगा लेना, मैं पूरे सबको जेल में डलवा दूंगा। मैं अगर मैंने 25 लाख दिए तो 50 लाख ले लूंगा। ये नहीं सिखाना है बेटियों को। मैं ये भी नहीं कहती कि मारपीट ज्यादा हो ससुराल में तो आप वहां छोड़ दें, नहीं, आप ले आए, लेकिन 4 बर्तन है वो तो खटकते ही, थोड़ी बहुत अनमन हो जाए तो आप बिटिया को अलग समझाएं और ससुराल पक्ष को अलग समझाएं। वो बच्चा है, ऐसे बोल दो कि वो अभी ना समझे, आप थोड़ा सा समझा बुझा के रख लें। और बच्चा जब तक छोटा होता है ना तब तक कोई 2 बातें कह दे, वो 4 बता दे, जवाब दे दे तो बहुत अच्छा लगता है। और जब वो बच्चा बड़ा हो जाए और कोई 2 बातें कहता, वो जवाब दे दे 4 बातों का, तो बहुत तकलीफ होती है। एक सेठ के यहाँ एक लड़की ने जन्म लिया। जब तक वो कुंवारी रही तब तक तो कोई 2 बातें कहता 4 पकड़ा देती, 4 बातें कहता 6 पकड़ा देती। कुछ दिन बाद वो समय के अनुसार बड़ी हुई तो सेठ जी से सेठानी बोली, महाराज बिटिया है, इसे पराए घर जाना, एक काम करो, अब इसे समझाओ। सेठ जी बोले, पागल हो क्या, मैं इतना बड़ा पैसे वाला हूँ, मेरी बेटी है, अगर ये पराए घर जाएगी बहुत रुपए दूंगा और 2 नौकर भेज दूंगा, कुछ भी हो काम भी नहीं करना पड़ेगा, पैसे से मुंह बंद कर दूंगा। लेकिन परीक्षित पैसा हर जगह काम नहीं करता। अगर जबान अच्छी नहीं है तो पैसा काम नहीं करेगा। अब बंधुओं, हुआ ऐसा कि जब बिटिया की शादी कर दी तो रात भर तो बिटिया ने काट ली, सुबह सुबह फोन आ गया, पिताजी हमें ले जाओ। सेठ जी बोले, कल विदा की, आज ले जाऊं, क्या बात हो गई ऐसी? ये बाप तो बाप होता है। लेने पहुंचे, समधी सी का नमस्ते नहीं बोले, समधिन सी का प्रणाम करता हूँ, बेटी को लेने आया हूँ, ले जाऊं क्या? समधिन आग बबूला हो गई, बोले ले जाओ, ऐसी बहू हमें नहीं रखनी जो पल पल पे जवाब देती हो, ले जाओ इसे। सेठ जी ने चुपचाप बिटिया को लो और मायके में पहुंचे, बिठाई लियो लाडो, वो ससुराल कैसी है? बिटिया बोली, वो ससुराल है, अरे 1 नंबर का नरक है, नरक। अच्छा, पति वो ससुर कैसे है? बोले ससुर 1 नंबर का राक्षस। सास कैसी है? बोले 1 नंबर की डायन। अच्छा, ननद कैसी है? बोले 1 नंबर की चुगलखोर। अच्छा, जेठ कैसा है? बिटिया बोली 1 नंबर को धूर्त मूर्ख। देवर कैसा है? आवारा।
अच्छा सब खराब है, पति तो ठीक होगा ना? बिटिया हाथ जोड़ के बोली, एक नंबर को यमराज, मुझे नहीं जाना, यही रहूंगी, रुको यही रहो। और माता अगर बिटिया विवाह के बाद 10 दिन से ज्यादा मायके में रुके तो पड़ोसी बातें करने लगते, काय नाई गई का पिटके आई हो, का पति शराबी मिलेगो का सास ने कूट दो का, हजार बातें करेंगे पड़ोसी। और ये सत्यता भी है, आप विवाह के बाद 10 दिन लास्ट अगर कोई कष्ट तकलीफ है, आप 15 दिन रुक जाएं, 20 दिन रुक जाएं, उसके अदरवाइज आपको रुकना ही नहीं है। परिवार है, ऐसा थोड़ी अब छुट्टियां होती हैं, वो टाइम तो आपका है ही, लेकिन जरा भी लगता आपको तो 10-15 दिन आपके लिए लास्ट है मायके में विवाह के बाद, फिर अपना अपना घर ही अच्छा लगता है। तो 1 महीना बाद सहेलियां पूछती, अरे जीजा जी नहीं आए क्या? बिटिया बोली, है दे गई जीजा है, तेऊ नहीं जीवन दे रहो, तेऊ नहीं जीवन दे रहो, नहीं जाना। 2 महीने के बाद सेठ जी के सामने आंखों में आंसू लेके बैठी, कहा पिताजी अब घुटन होती है, क्यों? अब आप एक काम करो, क्या? आप मुझे कहीं छोड़ आओ। सेठ जी बोले, कैसी बात करती हो, ऐसे कैसे छोड़ दो, आप बेटी हो मेरी। सेठ जी के दिमाग में एक बात आई, बोले बिटिया, बोले हाँ, बोले हमारे नगर में एक महात्मा आए और महात्मा ने हमें एक मंत्र दियो है, मंत्र ना है तो साधना अगर तू कर ले तो बता। बोले साधना क्या है? साधना ये है कि तू अपने ससुराल वालों को 6 महीने तक जवाब मत देना। कितने दिन? 6 महीना छोड़ के आ। अब सेठ जी छोड़वे के लाइन चले, पहुंचे, समधी से कहा नमस्ते, नहीं बोले। समधी से कहा प्रणाम, वो भी नहीं बोले। ससुर बोले फिर आ गई कल मुही, इसे तो किसी ने नहीं बुलाया तो फिर आ गई। एक कांच को गिलास रखो रहे, सब बिटिया को धोखे में वो गिलास में पैर लग गो। अब की बार घूंघट में थी। ससुर बोले अंधी है क्या, आते ही आते बर्तन फोड़ने लगी। जो ससुर ने कही सो बिटिया ने बाप को चेहरा देखो और ससुर को देख के बोली, बस 6 महीना रुक जाओ, तुम्हें खोपड़ी पे न फोड़ो तो हम तो कोई का कहे, हम तुम्हें 6 महीना जवाब नहीं दे सकते। पिताजी चले गए, बिटिया को छोड़े गए। सुबह ही सुबह झाड़ू पोंछा, बर्तन कपड़े धुलना, सबका ख्याल रखना, खाना टाइम से देना, सबका बहुत अच्छे से ख्याल रखती। अब सासू को तो जल लगे रही कि दूसरी वाली भेज दे, क्योंकि ये जो जवाब देती थी, सास अगर 4 बातें कह दे तो उसका भी जवाब नहीं, मना कर रही। सास ने 1 महीना बाद चाबी निकाली और बहू को, अरे लाओ मम्मी जी जाके ले, तो कितने पापड़ बेले लाओ दे। 2 महीना बाद भैया लेवे को आई गो, बोले दीदी चलो घर पे। बिटिया बोली मम्मी तो पूछ ले, मम्मी थे पूछ ले। बोले मम्मी किनते कह रही हो, बैठ पूछ गया। बोले मम्मी जी दीदी को लेने आया हूं, ले जाऊं क्या? सास बोली आने ला, आज ले जाओ, लेकिन कल सुबह तक मेरी बेटी को छोड़ जाना। जब ये कहा कि छोड़ जाना, तो लेके भैया पहुंचो। सेठ जी ने बिठाओ, लाडो तेरी नरक ससुराल कैसी है? बोले पिताजी वो नरक नहीं, वो स्वर्ग है। वो राक्षस ससुर वो मेरे पिता हैं, वो डायन सास वो मेरी माँ का रोल अदा करती है, वो आवारा देवर वो मेरा छोटा भाई है, वो धूर्त मूर्ख जेठ वो मेरा बड़ा भाई है, वो चुगलखोर ननद वो छोटी बहन का रोल अदा करती है। अच्छा सब छोड़ दे, यमराज कैसो है।
सो बिटिया ने बैग उठाओ लेके चल दी। बोले हमारे पति चाहे अंधे हो, चाहे लंगड़े हो, चाहे काने हो, चाहे भिखारी हो, चाहे गरीब हो, हमारे पति हमारे लिए देवता हैं, तासे पति की बुराई ना करो। अब सेठ जी समझ गए कि साधना रंग ले आए। बोले बिटिया जी जवाब न देवे को नतीजा है, तो आप बेटियों को हमेशा ये सिखाना कि अगर सास कुछ बोल दे तो थोड़ा सा कंट्रोल करें। जब आप पल पल पे ना दें, 4 बातें बोलेंगी और थोड़ी देर बाद खुद ही बोलेंगे, बोले बहू खाना खा लिया। ये सास होती है और पति आपकी जान होता है। जान से भी ज्यादा पति को प्रेम करती हो, तो जो अपनी जान से भी ज्यादा जिस पति को प्रेम करती हो ना, तो पति की भी जान माँ होती है। जिस माँ ने 20-25 साल का करके और तुम्हारे हाथ में दे दिया, बहुओं के हाथ में, तो कितनी बड़ी बात है। तुम हमें जब बताओ, तुम काऊ को एक अपने फसल खेत की 6 महीना की फसल काऊ को दे सकते हो? किसी और को दे दोगे? नहीं ना। और वो माँ है जिसने 25 साल का कर दिया और बहू को दे दिया। अगर बहू में और माँ में, यानी कि सास बहू में लड़का बीच में हो और बहू ये बोले कि मैं मर जाऊंगी या मायके चली जाऊंगी अगर तुम माँ के पास रहे, तो मैया धीरे से बोलेगी लाला मान जाना, तू हमारे साथ में तो 25 साल रहो, अब बहू है तू जा। घर में कलेश नहीं होना चाहिए, तू बस निभा जैसे निभा पाए। ये माताएं होती हैं, लड़ाई घर में नहीं करवाएंगी लेकिन अपने बच्चों को बहुओं के हाथ में सौंप देती है। तो भैया महात्मा बोले कि मैं सोच रहा था घर में कुंवारी बिटिया है, कुछ लेने आया हूं, क्या चाहिए बाबा? बाबा बोले कुछ अधिक नहीं, और कछु इच्छा दान चुका राजन, एक लाड़ो घर में कुंवारी है, पके पीले हाथ करा राजन एक बिटिया। अंगना में बिटिया कुंवारी है, मेरे भोले राजा हाथ पीले कर कछु हुए तन की करतार, मेरे भोले राजा हाथ पीले भैया कहा किया हमारे पास कुछ भी नहीं है कुंजी और लगाम के अलावा, इसी का संकल्प कर दो। कुंजी और लगाम का संकल्प हुआ। संकल्प में क्या चाहिए? 60 भार सोना। परीक्षित
60 भार सोना 7200 किले का होता है। चले पहुंचे घर पे, राजा ने खजांची बुलवाओ, आज्ञा दई सोना लाने की। तब विश्वामित्र ने मुस्कुराए के वह कह दई बात ठिकाने की। ओ राजा होश ठिकाने है, किस पे सेवा करवाता है, ये तेरा नौकर रहा नहीं तो किन पर हुक्म चलाता है। ये तेरा नौकर नहीं है जो तू हुक्म दे रहा है। महाराज धोखा हो गया, तकलीफ है? नहीं महाराज तकलीफ नहीं है। अगर तकलीफ हो तो मैं बता दूं कि दान वही हो रे राजा जो दानी ने कष्ट न माना है। दान दे दे, यदि कष्ट हो तो दान नहीं जुर्माना है। महाराज अर्धांगिनी है घर में, उससे पूछना पड़ेगा। अरे पत्नी पे बड़ो भरोसा है? बोले बहुत। एक दिन ऐसा आएगा कोई काऊ को नाए, और घर की नारी का करे जतन क्यों नारी, ये भी धोखा देके चली जाती है। प्रभु एक बार पूछना है। रानी तारा ने आता हुआ देखा, चरण धोई के चरणामृत लियो, घुटनों के बल बैठ गई। नाथ का बात है, आप रोज आते थे तो चेहरा फूल की तरह दमकता था, आज चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई, बात क्या है? देखिए भक्तों, पत्नी वो होती है जो अपने पति के चेहरे को पढ़ कर के बता दे कि क्या मुसीबत है। किस कारण से प्रियतम प्यारे और गई तन की बदली रूहानी चला गया